तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन सेक्शन डी, और सेक्शन डी यानी कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले हम सेट 1 सेट 2 लगा चुके हैं, सेट 3 पे भी हम लोग बिल्कुल सेक्शन डी पर आ गए। इसके बाद बस केस स्टडी बची है, हम जल्द से जल्द उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आपको हमारे साथ इस सवाल को लगाना है, मेरे से भी पहले लगाना है, और फिर उसके बाद ये देखना है, और फिर ये देखना है कि आपने किस तरह किया या हमने किस तरह किया, और आपको ये सीखना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये पढ़ के डायग्राम बनाना ना आए, या आप डायग्राम बना लें तो उसका अगला स्टेप क्या करना है वो ना समझ में आए, या वहां ही पहुंच गए तो कहीं कैलकुलेशन में फंस गए, या आपने कैलकुलेशन भी कर दी आंसर ही नहीं आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चरण में रुक सकते हैं। रुके हम तो चाहते हैं, और वो एक स्टेप होगा आपका 5 में से 1-2 नंबर आ जाने का। कुछ नहीं करने से तो बेहतर ही है। तो आइए मेरे साथ करिए। लिखा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, मतलब एक खंबा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब इतना सा होता है कि कोई भी चीज जिससे बने, जैसे कोई भी मान लो ऐसे कुछ है, ये ऐसे कुछ है, इन दोनों से एक ये चीज बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ दिस एंड दिस। यही तो है, ये इन दोनों से बन रहा है। तो ऐसे ही इसका मतलब ये सॉलिड आयरन पोल जो है किसी से बन रहा होगा, जिससे भी बन रहा होगा वो हो सकता है आगे लिखा हो कंसिस्ट ऑफ किससे, सॉलिड सिलेंडर से, हैं। पोल तो खुद ही सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर से कैसे बन रहा है ये, हम गलत पढ़ रहे हैं या क्या गड़बड़। आगे देखें फिर समझ में आएगा। कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि बन रहा है, किससे बन रहा है, सिलेंडर से ही बन रहा है, और उस सिलेंडर की हाइट दी है और डायमीटर दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आ गई कितनी, 14 विच इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब होता है उसी के ऊपर, ठीक है, यानी वो जो सिलेंडर है उसी के ऊपर क्या, अनदर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, एक सिलेंडर होगा। ये पतला मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पोल की बात है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, ठीक है, और उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है और रेडियस, ठीक है। इसका मतलब हमने सही बनाया इसका, क्योंकि नीचे वाले की हाइट भी ज्यादा है, ऊपर वाले की हाइट कम है, नीचे वाला थोड़ा मोटा भी है क्योंकि रेडियस 14 है इसकी, ठीक आधी है, कोई बात नहीं। यहां तक कहानी में तो ये डायग्राम था, यानी सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, टोटल ये एक पोल है, टोटल ये एक खंबा है, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से डायग्राम का तो कोई लेना देना है नहीं, डायग्राम का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। हमें निकालना है क्या, मास। क्या आपको मास का फॉर्मूला आता है, नहीं आता, फिजिक्स तो है नहीं है, मास का मास निकालना है। अच्छा आगे पढ़ो, कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। अच्छा अब यहां पे ये जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है इसकी भी कहानी समझ लो। अगर सेंटीमीटर लिखा हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ठीक है ना, तो अगर सेंटीमीटर लिखा है यानी वो कोई लेंथ होगी, कोई हाइट होगी, कुछ भी होगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो वो किसी भी टाइप का एरिया होगा, और वो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो वो वॉल्यूम होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमने ये देखा कि एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, मतलब आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आयरन का इतना वॉल्यूम हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले आयरन में 8 ग्राम मास है, समझे। मतलब वो उठा लाओ, क्या नाम है, आयरन, लोहा लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का, आयतन का, और उसको तौलो तो 8 ग्राम निकल के आएगा, ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा हमको ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, हमें मास निकालना, मतलब हमारा आंसर ग्राम में ही आएगा, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, कुछ भी, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, या हमने जितने भी क्वेश्चन किए, तो हमने तो यही किया है कि हम सिलेंडर का क्या निकाल सकते हैं, या तो सरफेस एरिया या तो वॉल्यूम। तो हम अब यहां पे सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम। तो अब सुनो, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है, तो हमें इसका वॉल्यूम ही निकालना। क्यों निकालना वो भी देख लो। अगर मान लो हमने इसका वॉल्यूम निकाला और आ गया उसका 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, तो हमें पता है कि अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 50 की कितनी हो जाएगी, 50 × 8, यानी 400 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम अपना क्वेश्चन किस तरफ ले जाएंगे, वॉल्यूम की तरफ ले जाएंगे।
अब लेकिन उसमें भी समस्या है, वॉल्यूम में दो दो सिलेंडर है, तो हम दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस कर देंगे उसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। चाहे अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, चाहे एक साथ प्लस करो, हम एक साथ करेंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें आता है। हो सकता है तुम्हें भी आता हो क्या सकता है, आता ही है। पहले हम इस वाले का लिख रहे हैं, बड़े वाले का, जिसकी हाइट 200 है। पाई को लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, यानी 14 मल्टीप्लाई 14। 14 कहां से आया, 28 था, 28 का आधा 14, आधा क्यों किया, डायमीटर है, रेडियस आधी, एच कितना 200 प्लस पाई को पाई लिखा, और इसमें रेडियस कितनी है 7। यहां पर बहुत ध्यान देना, यहां डायमीटर नहीं है, डायमीटर है 28, इसलिए रेडियस निकालनी पड़ेगी, और यहां डायमीटर नहीं है, यहां रेडियस डायरेक्ट दी है। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना है ये 50, ठीक है ना। ये टोटल वॉल्यूम आ गया। कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएं वही मेन आपको सीखना है। इन मेंसुरेशन के क्वेश्चन में तो खास तौर पे फंसता है कोई बच्चा, तो कहां फंसता है, केवल कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आपको नहीं फंसना है, दोनों में पाई कॉमन है, ले लिया जाए। इसके अंदर से 7 निकल आएगा, यहां 7 है, ले लेंगे। इसके अंदर से भी 7 निकल आएगा, यहां भी 7 है। इसके अंदर से 50 निकल आएगा, यहां 50 है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पाई 7 7 और 50 हमने ले लिया कॉमन, जो बचा वो लिखने जा रहे हैं ध्यान से। पाई पहले वाले इसमें से देखो, इतने में पाई ले लिया, इसके अंदर से 7 ले लिया तो बचा 2 मल्टीप्लाई, इसके अंदर से 7 ले लिया बचा 2, इसके अंदर से 50 ले लिया तो यहां कितना बचेगा, 200 को 50 से डिवाइड करो 4, ठीक, प्लस की जगह प्लस लगाया। अब इनमें आओ, पाई ले लिया 7 ले लिया 7 ले लिया 50 ले लिया, कुछ नहीं बचा यानी 1। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1। अब देखो पाई को लिख लिया 22/7, फिर यहां 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 50, फिर ये क्या है 2 दूनी 4 चौको 16 प्लस 1 17, यानी 7 से 7 कट गया तो बचा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 50 और मल्टीप्लाई 17। ये आया क्या, इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्या ये आ गया वॉल्यूम। अब अभी हमने क्या कहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब यानी 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 17 बराबर क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8 ग्राम। आंसर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर यहां सॉल्व ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमसे इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वॉल्यूम निकालो, हमसे कहा ये निकालो मास, तो हम वही निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई भी किसका हमेशा किया जाता है, 0 और 5 का या 2 और 5 का। देखो इसका इससे कराओगे, 22 का 50 से कराओगे तो क्या आएगा 110 और 1 0 1100, और इधर बचा 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया 1100 मल्टीप्लाई 7 और 8 का हो गया 56 मल्टीप्लाई 17, 1100 मल्टीप्लाई 17 करा 17 छक्का 102 हासिल 10, 17 पर 85 और 10 95। अब इनका कराओगे तो क्या आएगा 0 0 और ये आएगा 2 और 5 2 7 9 5 14 9 1 10, क्या यही आएगा। बाकी देख लेना आप मल्टीप्लाई करके, 9 5 2 2 5 9, तो 2 7 4 10, हाँ यही आएगा, ठीक है ना। इतने ग्राम, इसको किलोग्राम बनाना चाहते हो तो 1 2 3 लोगों के पहले यानी 1047.200 इतने किलोग्राम। आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो इसमें फंसते हैं वो फंसते हैं केवल और केवल कैलकुलेशन में। आप ना फंसे इसलिए मैंने कॉमन लेने वाला तरीका बताया, जो कि सबसे आसान तरीका है।